नीट छात्रा केस में सीबीआई एक्शन मोड में। छात्रा की मां को हुआ भरोसा। पूरी कुंडली खंगाल रही सीबीआई की टीम। एसआईटी टीम पर भी उठा सवाल। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। सीबीआई पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है। दोस्तों सीबीआई की टीम के स्तर से इस कदर जांच की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, मानो जैसे बहुत ही जल्द उस छात्रा को न्याय मिल जाएगा, जिसका नतीजा है कि छात्रा की मां ने भी बड़ी बातें कह डाली है कि मुझे सीबीआई के इस जांच पर पूरी तरह भरोसा है। आइए दोस्तों, लगातार 2 दिनों से शनिवार और रविवार को सीबीआई ने जो कार्य किए हैं वह बेहद ही उससे संतुष्ट नजर आ रहे छात्रा के परिजन। आइए, सीबीआई की टीम 5 ही नहीं दोस्तों 8 सवालों के जवाब ढूंढने में जुटी है। सीबीआई के टीम के द्वारा शंभू गर्ल हॉस्टल से लेकर छात्रा के परिजन के बीच जाकर वैसे तथ्यों को खंगालने की कोशिश की गई है जिसकी लड़ियां आखिर जोड़ी जा सके उस छात्रा के हत्या के दिन से। आइए दोस्तों, बताते हैं कि कौन कौन से वो कार्य किए जा रहे हैं सीबीआई के स्तर से। इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्य हिंदी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों आपको पता होगा कि बीते दिन यानी शनिवार को सीबीआई की टीम पहुंची थी शंभू गर्ल्स हॉस्टल। वहां जाने के बाद ढेर सारे सैंपल्स लिए गए, उस पर भी हम बातें करेंगे कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जो भी सबूत मिले हैं उससे सीबीआई क्या जांच करना चाहती। लेकिन इसी बीच दोस्तों रविवार के दिन सुबह 8 बजे ही सीबीआई की टीम कुल 18 अधिकारियों के साथ 6 गाड़ियों के काफिला लेकर छात्रा के परिजन छात्रा के गांव पहुंच गए। वहां पर देखेंगे तो सबसे पहले सीबीआई की टीम के द्वारा छात्रा से उन संबंधों को जोड़ने का प्रयास किया गया कि छात्रा नव वर्ष यानी 1 जनवरी 2026 को जो घर आई थी उसका मकसद क्या था। इसके क्रम में सीबीआई की टीम ने छात्रा के माता पिता से कई तरह के बातें की। हालांकि ये पुष्ट नहीं हो पाई है और ये सामने उभर कर नहीं आ पाई कि कौन सी बातें पूछी गई थी छात्रा के परिजनों से। लेकिन दोस्तों एक बात बता देना चाहूँगा कि इतनी बातें जरूर कही गई है छात्रा के उस मां के द्वारा कि मुझे सीबीआई के द्वारा जो भी न्यायिक कार्य प्रारंभ किया गया है उस पर पूरा भरोसा दिख रहा है। बातचीत जो भी हुई है वह सकारात्मक हुई है। यानी कहने का अर्थ यह है कि उससे पहले जब कभी भी एसआईटी टीम की मुलाकात होती थी छात्रा के माता या पिता के साथ तो उस वक्त उनके परिजन छात्रा के माता पिता असंतुष्ट नजर आते थे और यही बातें की जाती थी कि पुलिस प्रशासन मामले को दबाने पर तुली है। लेकिन अब देखिए कि रविवार को सीबीआई के ऊपर भरोसा जता डाली है छात्रा की मां ने। सीबीआई की टीम सिर्फ छात्रा के माता पिता ही नहीं गांव वालों से भी संपर्क किया। उसके बाद छात्रा के बारे में स्थितियां जानकारी प्राप्त की। सबसे बड़ी बात यह रही कि कुल 5 घंटों तक सीबीआई की टीम जहानाबाद में कैंप की और मुख्य तथ्य पर पहुंचने के लिए एक से के साथ दूसरे कड़ियों को जोड़ने की प्रयास की। लेकिन आइए दोस्तों, वो कौन सी कड़ी होगी जिस पर आखिर सीबीआई की टीम कार्य कर रही। उससे पहले आइए जानेंगे, तब पता चलेगा कि बीते शनिवार को जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल सीबीआई की टीम पहुंची थी उसमें अहम तथ्य लेने की कोशिश की गई थी। सबसे बड़ी बात दोस्तों, शंभू गर्ल्स हॉस्टल में ही बीमार पड़ी थी छात्रा। और क्यों बीमार पड़ी, इस तरह की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, इन तमाम बिंदुओं की जांच हेतु कुल 8 प्रकार के सवालों का जवाब ढूंढ रही है सीबीआई। वो कौन से सवाल है दोस्तों? वो सवाल आखिर परिजनों से भी जुड़ा हुआ है। सबसे पहली बात ये कि 26 दिसंबर 2024 को सुबह अहले सुबह 3 बजे छात्रा के पिता ने छात्रा को फोन क्यों की थी। कहने का अर्थ ये हुआ कि देर रात यानी 3 बजे सुबह में फोन करने की क्यों जरूरत पड़ गई थी, इस बात की जानकारी चाहिए और इसका जवाब ढूंढ रही है सीबीआई छात्रा के परिजन से। उसके बाद आखिर फोन कॉल करने के तुरंत बाद ही सुबह ही 27 दिसंबर को छात्रा के माता पिता शंभू गर्ल्स हॉस्टल क्यों पहुंचे थे, इन सवालों का जवाब ढूंढ रही है सीबीआई।
उसके बाद दोस्तों यहीं पर बातें समाप्त नहीं हो रही है। बात वहाँ पर पहुँची कि 5 जनवरी 2026 को छात्रा पहुँची थी एक बार फिर से गर्ल्स हॉस्टल, यानी नववर्ष को वो आई थी। नववर्ष को अपने गांव पहुंची थी और वो 5 जनवरी को एक बार फिर से पहुंची थी गर्ल्स हॉस्टल। लेकिन सीबीआई यह जांचने में जुटी हुई है कि छात्रा जब जहानाबाद से पटना जंक्शन पहुंची तो जंक्शन से उतरने के बाद किस गाड़ी से छात्रा गर्ल्स हॉस्टल पहुंची, छात्रा के साथ कोई और गया था क्या। उसके बाद ये जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है कि छात्रा कितने बजे गर्ल्स हॉस्टल पहुंची, यानी पटना जंक्शन से उतरने के बाद कितने बजे वो हॉस्टल पहुंची, अपने आवास पहुंची। उसके बाद आइए दोस्तों, निगरानी यानी सीबीआई की टीम इस बात की जांच में भी जुट रही, साथ ही साथ इन सवालों के जवाब भी ढूंढ रही है कि छात्रा उस तिथि को यानी 5 जनवरी को ना तो रात का भोजन ली और ना ही नाश्ता ली। सवाल है कि क्यों नहीं ली, इसका जवाब वो ढूंढ रही। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल उन्हें झकझोर रहा है कि जब वो नाश्ता या फिर रात का भोजन नहीं ली तो इसकी सूचना छात्रा के माता पिता या फिर गर्ल्स हॉस्टल के प्रशासन के पास पहुंचाई गई या फिर ना गई। अब है सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि ये तो सवाल है और सबसे अहम सवाल दो बच जाते हैं कि 6 जनवरी 2026 को जब सीसीटीवी फुटेज सामने लाई गई तो उनका कहना ये है कि जब जिस वक्त छात्रा बीमार पड़ी है, छात्रा को उनके कमरे से निकाला जा रहा है, उस वक्त का वो सीसीटीवी फुटेज है, लेकिन उससे पहले का सीसीटीवी फुटेज कहाँ है। उसके बाद दोस्तों ये फुटेज तो हो गई, लेकिन सवाल उठ रहा है कि 4 बजे यानी 6 जनवरी 2026 को 4 बजे तक की वो अवधि जिस वक्त छात्रा को एक युवक के द्वारा कमरे से बाहर निकालकर हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, तो 4 बजे तक का तो है, लेकिन अब सीबीआई की टीम यह जानने की कोशिश कर रही है, सीबीआई की टीम को यह जवाब चाहिए कि 4:01 पर गर्ल्स हॉस्टल के गार्ड ने आखिर क्या कुछ देखा। उसके बाद सबसे अंतिम सवाल सीबीआई की टीम ढूंढ रही है अंतिम जवाब के रूप में कि उस छात्रा के अंडरवियर पर जो स्पर्म मिले थे वो आखिर किसके हो सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से इन सवालों के जवाब ढूंढने में जुट गई है सीबीआई, लेकिन इसके लिए भरसक प्रयास की जा रही है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल में सीबीआई की टीम जब बीते शनिवार को पहुंची तो सबसे बड़ी बात कि उनसे जुड़ी छात्रा से जुड़ी जो भी वस्तुएं थी उन तमाम वस्तुओं को जब्त कर ले गई। एफएसएल टीम के द्वारा इसकी जांच कराई जाएगी। अहम बातें बता देना चाहूँगा दोस्तों कि छात्रा जिस बेड पर सोई थी उसी बेड के जो भी तकिए थे, बिछावन थे, उन सभी को जब्त कर लिया गया है। एक बार फिर से फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी। यह जांचने की कोशिश की जा रही है कि उस बेड पर, उस गद्दे पर, उस तकिए पर छात्रा के एक भी बाल है या फिर नहीं है। उसके बाद यह जांचने की कोशिश की जा रही है कि उस पर भी कोई स्पर्म के निशान है या फिर नहीं। उसके बाद ये जांचने की कोशिश की जा रही है कि क्या यह बेड शीट सिर्फ एक व्यक्ति का, यानी क्या इस सीट पर कोई दूसरे व्यक्ति ने भी आखिर समय बिताया था। यह जांचने में पूरी तरह सीबीआई की टीम लग गई है। लेकिन एक बड़ी बातें मैं बता देना चाहूँगा कि सीबीआई की टीम ये भी जांचने की कोशिश कर रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो अभी तक बेड है, जो शुरू से बेड है, जो गद्दे हैं, जो तकिए हैं, वही के वही है या फिर इसे धो पोंछ कर एक बार फिर से बिछा दिया गया है। अगर धो पोंछ कर बिठा दिया गया तो सीबीआई की पूरी निगाहें चली जाएगी शंभू गर्ल्स हॉस्टल के ऊपर और डायरेक्ट शंभू गर्ल्स हॉस्टल इसका जिम्मेदार माना जाएगा। लेकिन अब जांच और परख की जा रही है कि वही बेड है, उस पर किसी और ने भी समय बिताया। उसके बाद दोस्तों देख लिया जाए सीबीआई की टीम के द्वारा कमरे के चारों कोने का माइक्रो फॉरेंसिक जांच के लिए यहाँ पर उसका फुटेज लिया गया है।
उसकी जांच है तो दोस्तों यहाँ पर देख लिया जाए तो चारों कोनों को फॉरेंसिक जांच कराने की बातें आई है, और इसलिए कि उसमें यानी कमरे के जो भी कोने थे उसमें भी तो छात्रा को छुपने की नौबत नहीं पड़ी थी। उसके बाद ये भी बात कि ऐसा तो नहीं कि उस दीवार पर कोने में कहीं ब्लड के चिन्ह हो, उसके बाद स्पर्म के चिन्ह हो। ये तमाम जांच, फॉरेंसिक जांच कराने की बातें सामने आ रही है सीबीआई के टीम के द्वारा। इतना ही नहीं, जो खिड़की थे, उसके बाद जो कड़ी हाथ से छिटकिली तोड़ा गया था, खोला गया था, उस पर जो फिंगरप्रिंट्स थे उसे भी लिया गया है कि किसके द्वारा बार-बार आखिर इसे खोला गया, या फिर अंतिम बार ही छात्रा को बाहर निकालने के लिए इसे खोलने की कोशिश की गई। ये तमाम जांच की प्रक्रिया सीबीआई की टीम के द्वारा आगे बढ़ा दी गई है, जिसे देखकर स्पष्ट हो रहा है और छात्रा की माँ को ये लग रहा है कि निश्चित रूप से हमारी बेटी को अब न्याय मिलेगा। देखना है क्या कुछ है, लेकिन काफ़ी एक्शन मोड में सीबीआई की टीम आखिर आ गई है और उनके जांच और पहल से छात्रा की माँ को काफ़ी संतुष्टि मिली है। सीबीआई की इस जांच पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।